रेणुकाधाम दहतोरा में पति की हत्या के बाद रूबी ने मिस्त्री को प्लास्टर कराने के लिए बुलाया था। पति की कातिल पत्नी ने इतनी तत्परता से प्लास्टर कराने के लिए राजमिस्त्री पर दबाव बनाया, लेकिन राजमिस्त्री तो क्या पड़ोस के लोग भी कुछ नहीं समझ पाए थे। रूबी ने खुद बाल्टी से मिट्टी भरकर बाथरूम में डाली और राजमिस्त्री से प्लास्टर करा दिया था। बाद में पता चलने पर राजमिस्त्री टेंशन में आ गया था। पुलिस ने पूछताछ की, फिर उसको छोड़ दिया था। रेणुकाधाम दहतोरा में पति की हत्या कर दफनाए गए बाथरूम का बड़ी सफाई के साथ रूबी ने प्लास्टर कराया था। पड़ोसी से फोन करा, राजमिस्त्री बुलाया और प्लास्टर करा दिया। रूबी ने राजमिस्त्री से कहा कि पति तोड़फोड़ और झगड़ा करके चले गए हैं, जल्दी प्लास्टर कर दो। वो आ गए तो फिर झगड़ा करेंगे। राजमिस्त्री रवि कुमार रूबी की बात समझ नहीं पाया और घर के अंदर बाथरूम में प्लास्टर करके चला गया था। बाद में राज खुलने पर बाथरूम में शव मिलने पर राजमिस्त्री टेंशन में आ गया था। पुलिस ने जानकारी कर मिस्त्री को थाने बुलाया, पूछताछ की और छोड़ दिया था। मैं उस गली में पहले मकान बना के आ चुका हूँ, तो मैं बिजपुरी काम कर रहा था। तो बिजपुरी मेरे पास 1-2 बजे कॉल आई कि पड़ोस में एक काम करना है। तो मैंने शाम को आके हम काम देख लेंगे। काम देखने के बाद हम शाम को हम पहुँचे 6:30 बजे करीब। तो मैं देखा तो वो लेडीज मलबा डाल रही थी अंदर बाल्टियों भर के। तो वो बोली कि अभी कर दो। मैंने अभी तो नहीं हो पाएगा, मैंने कल करेंगे आगे। क्या ठीक है, कल कर देना। तो कल सुबह गए हम, तो वहाँ करे आए काम। नंबर 500 रुपये दिए, सीमेंट की पूरी ले आओ, चम्मच सामने पड़ोस की रखी हुई थी। राजमिस्त्री रवि कुमार का कहना है कि घटना से पहले उसने रेणुकाधाम में काम किया। इसके बाद बिजपुरी में मकान बना रहा था। उसी समय दिन में रेणुकाधाम में रहने वाले रूबी के पड़ोसी का फोन आया। उसने कहा कि बाथरूम में प्लास्टर होना है। बिजपुरी में काम खत्म कर शाम 6 बजे के करीब राजमिस्त्री रेणुकाधाम रूबी के घर पहुंच गया था। रूबी ने शाम को ही प्लास्टर करने का मिस्त्री पर दबाव बनाया, लेकिन रवि ने दूसरे दिन प्लास्टर करने के लिए कहा। मिस्त्री दूसरे दिन रूबी के घर पहुंच गया। रूबी ने मिस्त्री से कहा कि जल्दी प्लास्टर कर दो, अगर मेरे पति आ गए तो काम नहीं करने देंगे। मिस्त्री कुछ समझ नहीं पाया और आनन फानन में प्लास्टर कर मजदूरी के पैसे लेकर चला गया। एक मजदूर था मेरे साथ में। उसने क्या बोला, मजदूर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काम करवाते रहूंगा। मलबा उसने अंदर डाला था। मजदूर हम ले गए थे साथ में अपना। मिट्टी डालने वाला? नहीं, मसाला बनाने वाला। अच्छा, मसाले बनाने वाला अपने साथ में लेके गया था। अच्छा, जब काम किया आपने तो उस दौरान क्या बातें हुई? पति को लेकर क्या बात करें? वो कह रही थी घर में मार तोड़ करके चले गए, जल्दी काम हो जाएगा, आ गए तो फिर लड़ाई करेंगे, काम नहीं होने देंगे। आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना जहाँ मैं प्लास्टर कर रहा हूँ उसके नीचे एक डेड बॉडी हो सकती है? नहीं, उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब पता लगा तो कितना आपको शॉक लगा? पता लगा तो टेंशन तो होगी। पुलिस ने भी आपको बुलाया? हाँ, बुलाया था। क्या पूछताछ की? उन्होंने कहा वहाँ कैसे हुआ। मैंने ऐसे हुआ था। मलबा वो खुद डाल रही थी, तो वहाँ शांत कराया कि मुझे वो छोड़ दिया। आपको छोड़ दिया? मिस्त्री रवि कुमार अपने साथ सीमेंट बालू मिलाने के लिए एक मजदूर को लेकर गया था, लेकिन रूबी ने उसे लौटा दिया था। मिस्त्री से बोल दिया कि तुम्हारा ही काम है, मसाला मिट्टी देने का काम मैं कर दूंगी। शव मिलने के बाद मिस्त्री को पता चला कि उस बाथरूम का उसने ही प्लास्टर किया था। मिस्त्री पुलिस की कार्रवाई से टेंशन में आ गया था। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। पड़ोसियों से जानकारी कर पुलिस ने मिस्त्री को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। राजमिस्त्री रवि को नहीं पता था कि जिस बाथरूम का वह प्लास्टर कर रहा है उसके अंदर सुरेंद्र शर्मा की बॉडी दफनाई गई है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।